हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाकिर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने टेंशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपना एसी ऑन करते हैं हमारे घर का जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। एमसीबी जो एसी वाला है वो ट्रिप हो जाता है। किस कारण से होता है, कि कौन-कौन से में कारण होते हैं, डिटेल बाय डिटेल मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना किया, तो मैं 100% बता सकता हूँ अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आई, तो मिनटों में आप एक्सपर्ट की तरह इस काम को फिनिश कर दोगे। जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी फाइंड आउट करोगे और अपना टाइम भी बचाओगे। तो बने रहे मेरी वीडियो में। पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी सीधी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा एमसीबी लगा होता है एसी का, वो क्यों ट्रिप होता है और किन कारणों से होता है। जो हमारा एमसीबी है वो किन किन कारणों से ट्रिप होता है मैं बता देता हूँ आपको। पहला होता है हमारा एमसीबी, दूसरा होता है हमारा कनेक्शन, तीसरा होता है हमारा इंडोर, यूनिट्स, चौथा होता है हमारा आउटडोर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है ये है हमारा एमसीबी। हमें एमसीबी को जानना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो एमसीबी का ऑलरेडी बना दिया है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले जब हमारा घर का एमसीबी ट्रिप होता है तो सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस की तरह, यानी एक्सपर्ट लगे जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट हमारे घर पे आए, कस्टमर भी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो आपसे, इस तरीके से आपको काम करना है। लगे कि कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है, तो सबसे पहले अगर आपके पास ये कॉल आ गई है कि सर अगर हम एसी ऑन करते हैं तो 2 से 3 मिनट बाद हमारे घर का एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो किन कारण से होता है, जो हमारा एमसीबी उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एमसीबी है, हमें एमसीबी को देखना चाहिए कि कितने एम्पियर का है। एसी हमने देख लिया 1 टन का है, 1.5 टन का है, और कितने एम्पियर का हमारा एसी है। मान लीजिए अगर हमारे पास 1.5 टन का एसी है, तो जो हमारा एमसीबी होना चाहिए ये आपका 16 एम्पियर का होना चाहिए, 16 से 20 एम्पियर के बीच होना चाहिए। अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है और वो ट्रिप हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है, ये वाला पॉइंट है, एमसीबी हमारे पास कितने एम्पियर का है। अगर हमारे पास 1.5 टन का एसी है तो एम जो एसी है उसका एमसीबी हमारे पास 16 से 20 एम्पियर का होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपको पता लग गया कि फॉल्ट यही है, फिर भी आप चेक करोगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास कनेक्शंस देखना है कि कनेक्शन से कहीं से फूके हुए तो नहीं है, कहीं से टूट तो नहीं रही है, कहीं किसी के साथ टच तो नहीं हो रहा है। कनेक्शन में तो यही देखना होता है। ये आपने चेक कर लिया, ये भी कर लिया। अब इंडोर यूनिट का जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले बात होती है जब हम देखते हैं एसी को चला के कितनी देर बाद हमारा एसी ट्रिप हो रहा है। अगर 2 से 5 मिनट के बाद 2 से 5 मिनट के बाद अगर हमारा एसी ट्रिप हो रहा है, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे आउटडोर के कनेक्शंस होते हैं, हमारे आउटडोर के जो कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं: लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग, लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग। ये हमारे इंडोर से कनेक्शन आते हैं और आउटडोर से एसी से हम अटैच हो जाते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कर देना, जो हमारे आउटडोर के कनेक्शन है ये हमको हटा देने हैं, आउटडोर से हटा देने हैं। जो हमारा कनेक्शन पॉइंट होता है उससे हमें कनेक्शन हटा देने हैं। हमें खाली इंडोर चला के देखना है। जब हम अपना इंडोर चलाएंगे तो इंडोर में हमारे 2 पार्ट होते हैं। अगर हमारा इंडोर सही तरीके से चल रहा है, अगर हम जितनी देर में हमारा एसी पहले ट्रिप हो रहा था, अगर उतने ही टाइम में हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ, हमारा एसी जो एसी और एमसीबी अगर हमारा ट्रिप नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि जो आपका फॉल्ट है वो आउटडोर में है। अगर हम इंडोर से आउटडोर से हमने कनेक्शन हटा दिए हैं, खाली इंडोर को हम चला रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा फॉल्ट, सबसे मेन फॉल्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो फिर वो तो कॉमन सी बात है, हमें पता लग रहा है कि आउटडोर में हमारा फॉल्ट है। अगर फिर भी ट्रिप हो रहा है, अगर हमने आउटडोर के कनेक्शन हटाए और इंडोर से रहने दिया, इंडोर पे हमने चलाया, तो 2 से 3 मिनट बाद फिर ट्रिप हो रहा है, तो मान लीजिए कि जो हमारे इंडोर यूनिट में है पीसीबी,
पीसीबी प्लस ब्लोअर मोटर, ये खराब है, आपका पीसीबी रिपेयर होगा। अगर आपने एमसीबी भी आपका सही है, कनेक्शन भी आपका सही है, और आउटडोर के आपने कनेक्शन हटा दिए हैं, आप अपना इंडोर पे चेक कर रहे हो और अब तुम्हारा एसी फिर भी ट्रिप हो रहा है, तुम्हारा एसी फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो तुम्हें पता लग रहा है कि यहीं से पता लग रहा है कि इंडोर में फॉल्ट है। इंडोर में किस में फॉल्ट होगा? पीसीबी में और ब्लोअर मोटर में। और 90% जो फॉल्ट मिलेगा आपको पीसीबी में मिलेगा, 10% ब्लोअर मोटर में मिलने वाला है। मैक्सिमम जो फॉल्ट मिलेगा आपको पीसीबी के अंदर मिलेगा, ब्लोअर मोटर में बहुत ही कम आपको फॉल्ट मिलने वाला है। अगर ब्लोअर मोटर में फॉल्ट मिला है तो मोटर ही चेंज हो जाएगी, पीसीबी में फॉल्ट है तो पीसीबी रिपेयर होगी। यहां तक बात समझ में आई? अगर हमने अपना इंडोर से चलाया, हमें फॉल्ट मिला, तो अगर हमारा ट्रिप हो तो जाहिर सी बात है कि हमारा इंडोर में फॉल्ट है। अगर हमारा इंडोर के साथ ही ट्रिप हो रहा है हमारा एसी 2 से 5 मिनट के बाद, तो पता लग रहा है कि इंडोर में फॉल्ट है। अगर ट्रिप नहीं हुआ है तो इससे पता लग रहा है कि आउटडोर में फॉल्ट है। अब आउटडोर में जोन जोन से पार्ट हमें चेक करना होगा। पहला पार्ट होगा कंप्रेसर, और दूसरा होगा हमारा फैन मोटर। जो हमने पहले कनेक्शन हटाए थे, इंडोर जो हमने चलाया था और आउटडोर के कनेक्शन हटाए थे, तो हमें वो कनेक्शन दोबारा से लगा देने हैं। हमें इंडोर से आउटडोर पे सप्लाई देनी है। जब हम आउटडोर से सप्लाई देंगे तो हमें ये तो कंप्रेसर के कनेक्शन हटाने हैं, फैन मोटर के कनेक्शन हटाने हैं, किसी एक पार्ट के कनेक्शन हटाने हैं। मान लीजिए मैंने फैन कंप्रेसर के ही कनेक्शन हटा दिए हैं, जैसे मैंने कंप्रेसर के कनेक्शन हटाए हैं और मेरा एसी फिर भी ट्रिप हो रहा है, मैंने आउटडोर से इंडोर से भी कनेक्ट कर दिया, इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन आ रहे हैं, सप्लाई आ रही है, 2 से 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है, हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ है, तो फिर हमारा जो फैन मोटर है ये फॉल्टी है, आपका फैन मोटर चेंज होने वाला है, उसमें फैन मोटर डाल दीजिए दूसरा। अगर कंप्रेसर पे भी सही चल रहा है और हमने फैन मोटर के कनेक्शन हटा के देखा है तो फैन मोटर हमारा फॉल्टी है, फैन मोटर डाल दीजिए दूसरा। चेक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉल्ट का पता लग गया है, आपका एमसीबी भी सही है, कनेक्शन भी सही है, इंडोर यूनिट के जो पार्ट है वो भी ठीक है, आउटडोर में जो आपका आ रहा है कंप्रेसर वो भी ठीक है। बचा है कौन सा पॉइंट? एक वो बचा है फैन मोटर, आपका फैन मोटर फॉल्टी है, फैन मोटर चेंज कर दो। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे कंप्रेसर के कनेक्शन हटा दिए हैं और फैन मोटर के हटा दिए, सॉरी, फैन मोटर के कनेक्शन हटा दिए हैं और हमारा एसी अब भी ट्रिप हो रहा है। पहले हमने करके हटाए थे फैन, हमने हटाए थे कंप्रेसर के, तो हमारा फैन मोटर क्या ट्रिप हो रहा था, तो किसके फॉल्ट था? हमारा फैन मोटर में फॉल्ट था। अब हमने फैन मोटर के कनेक्शन हटा दिए, कंप्रेसर के लगा दिए, चल रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? दोबारा से फिर समझ लो। मानने की बात, हमने आउटडोर पे जब सप्लाई दी तो आउटडोर पे सप्लाई किन में आएगी? कंप्रेसर में आएगी, फैन मोटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्रेसर के ही कनेक्शन हटा लेंगे। अब हमने कंप्रेसर के कनेक्शन हटाए, फैन मोटर पे चलाया, अगर ट्रिप हो रहा है तो हमारा फैन मोटर में फॉल्ट है। अगर हमारा एमसीबी फिर भी ट्रिप हो रहा है, क्योंकि हमने कंप्रेसर तो हटा दिए, कंप्रेसर के कनेक्शन तो, और फैन मोटर के लगे हैं, अभी भी ट्रिप हो रहा है, तो हमारा फैन मोटर में फॉल्ट है। अगर हमने कंप्रेसर के कनेक्शन हटाए हैं, फैन मोटर पे चला रखा है, ट्रिप नहीं हुआ, तो फिर हमारा कंप्रेसर में फॉल्ट है, फिर आपका कंप्रेसर चेंज होगा। आपका कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है, या आपका जो पंपिंग है वो भी डाउन हो चुकी है, आपका जो कंप्रेसर है वो डेड हो चुका है, फिर आपको कंप्रेसर चेंज करना रहेगा इस सिचुएशन में। इस बात को समझ लीजिए, अगर आपने कंप्रेसर के कनेक्शन हटाए और फैन मोटर पे चलाया, 3 से 5 मिनट बाद आपका एमसीबी डाउन नहीं हुआ, तो आपका फैन मोटर में, वो सॉरी कंप्रेसर में फॉल्ट है। आपने फैन मोटर पे चलाया, कंप्रेसर के कनेक्शन हटा दिए, वो ट्रिप नहीं हुआ, तो आपका कंप्रेसर में फॉल्ट है। अगर वो कंप्रेसर की कनेक्शन हटाने के बाद भी किसी दोनों में से एक पार्ट के हटाने के बाद भी जो उनसे पार्ट के हट रहे हैं, ट्रिप हो रहा है,
तो फिर वो दूसरे वाला पार्ट, वो वाला पार्ट चेंज कर दीजिए। मारने के बाद आपने कंप्रेसर के कनेक्शन लगा के रखे हैं, फैन मोटर के हटाए हैं, और आपका क्या हो रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है तो आपका फैन मोटर में फॉल्ट है, अगर ट्रिप हो रहा है तो कंप्रेसर में फॉल्ट है। जाहिर सी समझ में आ गई है बात। तो दोस्तों यही थी ट्रिप होने की बात, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मुझे लगता है, और बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना।